नमः शिवाय साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। आज 10 दिन बाद ऋषिकेश से लौटा हूँ और आते ही एक साधक ने बहुत प्यारा क्वेश्चन किया कि गुरुजी, मेरा सबसे बैडेस्ट टाइम चल रहा है, आज तक की मेरी लाइफ का सबसे खराब समय चल रहा है, तो इससे मैं कैसे निकलूं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा खराब समय कभी नहीं देखा। छोटी मोटी चीज़ें लगी रहती थी पर मैं बहुत जल्दी से उनसे उबर जाता था। पिछले 4 साल से 5 साल से इतना ज़्यादा खराब समय चल रहा है कि समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। जो भी प्रयास करता हूं सारे के सारे विफल होते जा रहे हैं। माता पिता, परिवार, पत्नी, बिजनेस, हर चीज मेरे अगेंस्ट जा रही है। कोई भी चीज मेरे साथ नहीं चल रही। तो मैंने उनकी कुंडली देखी तो उसमें क्या देखा कि इस समय उनकी महादशा जो है वो शनि की महादशा चल रही है और शनि बहुत खराब अवस्था में उनकी कुंडली में बैठे हैं और ऊपर से संकटा अंतरदशा का समय चल रहा है। जो योगिनी दशा होती है कुंडली में, उसमें संकटा का पीरियड जो होता है सबसे लंबा पीरियड होता है। ये करीबन 8 साल का होता है। तो दोस्तों, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो केवल लग्न चार्ट को देख करके आपको प्रेडिक्शंस बता देते हैं। और अभी क्या समय चल रहा है इस वक्त, ये जो योगिनी दशा होती है, ये एक्चुअली में इसका क्या यूज क्या है, इसको देखने के लिए हमें क्या समझना चाहिए। क्योंकि जो हमारी महादशा होती है उसके अंदर एक अंतरदशा चलती है, अंतरदशा होती है, फिर चर दशा होती है। वो सब देखना होता है कि अभी इस पीरियड में क्या फल मिलने वाला है। अभी कोई खराब चीज आने वाली है या बहुत अच्छा होने वाला है, तो व्यक्ति निश्चिंत होकर बैठ जाता है। अब मान लो जैसे शनि है, मंगल है या राहु है, केतु है, ये इस तरह के जो ग्रह हैं, जो पाप कारक ग्रह होते हैं, ये नुकसान करते हैं जीवन में, बिना मतलब का नुकसान करते हैं। कब करते हैं? जब ये खराब हो कुंडली में। और अगर अच्छे बैठे हुए हैं तो इसी पीरियड में यही ग्रह आपके सबसे अच्छे दोस्त बन के साबित होते हैं। अब क्या करें अगर आपका ग्रह तो खराब बैठा है और ऊपर से ऐसे वाली दशा चल रही है। तो ये जो 8 साल का बड़ा पीरियड होता है, जो संकटा महादशा में समय में आता है, तो ये व्यक्ति के खून के आंसू निकाल देता है। ये वो समय होता है। अब यहाँ पर केवल आपको पता ही हो, सिर्फ इतना बोध मात्र हो कि मेरा ये पीरियड चल रहा है और मुझे इस वक्त धैर्य से काम लेना है और किन किन चीजों में अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं डालनी, किन किन चीजों में अपनी बुद्धि नहीं लगानी, किन किन चीजों में अपने मन को उलझाना नहीं, तो आप बहुत बड़े बड़े दुखों से बच जाओगे। किन किन चीजों के कारण आपको एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, किन किन चीजों को अवॉइड करके आप बहुत बड़े संकटों से बच सकते हैं, यही है संकटा को समझना। अब संकटा का जो पीरियड होता है 8 वर्ष का, अब आप कहोगे क्या इससे जीतने का कोई रास्ता नहीं? तो मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूं कि कोई भी कुंडली में योग हो, वो आपको विचारों पर अटैक करता है। शुरुआत जो साइंटिफिकली जो चीज होती है वो आपके विचारों से शुरू होती है। विचार आया और आपने वो काम करने की सोची, अब वो काम में आपको नुकसान हुआ या फायदा, वो किस्मत तय करती है। और जबकि हॉरोस्कोप में ये चीज पता चल रही होती है कि इसमें क्लियर कट है कि इसमें फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है। तो जब ऐसे फिर अब धान्या समय भी आता है। जब धान्या की अंतरदशा आती है तो उसके अंदर व्यक्ति के पास, व्यक्ति मिट्टी में भी हाथ डालता है तो सोना निकल के आता है। अब आप कहोगे कि ऐसे समय हमें पता ही नहीं चलते। बहुत सारे लोगों को एक्चुअली में कुंडली की जानकारी है नहीं, किस चीज से देखना है, कैसे देखना है। अपनी डेली जो यूज जो डेली लाइफ है आपकी, अभी आज आपकी कौन सी दशा चल रही है, ये बहुत कम लोगों को पता है। भारत के अंदर जो रह रहे हैं लोग, उनको पता है कि मेरी अभी राहु की महादशा चल रही है। किसी पंडित को दिखा दिया तो पंडित उनको बता देगा कि आपको बेटा इस चीज के थोड़ा सावधान रहना है, नहीं तो यहाँ पे आपको हेल्थ का बहुत बड़ा इश्यू आ सकता है। केतु की महादशा के अंदर आपके ऑपरेशन हो सकते हैं, बड़ी बड़ी सर्जरीज हो सकती है, बाईपास सर्जरीज वगैरह जो होती हुई देखी जाती है इस योगों के अंदर। तो संकटा में तो अगर बहुत ज्यादा क्रूर ग्रह हो और दृष्टियां बहुत ज्यादा कुंडली में खराब हो तो संकटा पीरियड में व्यक्ति की दुखद मृत्यु तक होती है। ये इतना खतरनाक समय होता है। तो जितने लाखों चाहे हम उपाय क्यों ना करें, हर चीज हम करते रहें, जो भी उस एनर्जीज को रोकने के लिए हमारे जीवन में नकारात्मक फल वो ना लेकर के आए, उसके लिए जो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, जो भी हमारे भारत के
पूरे विद्वानों ने जो रास्ते बताए हैं, अगर हम उनको नहीं करते हैं, कितनी कितनी बार करना है, किस किस समय में करना है और कितनी कितनी क्वांटिटी में करना है, जब तक ये विद्या नहीं है तब तक सब जीरो है। सारा रिजल्ट निकल के जीरो आने वाला है। कई बार 5 रुपए का उपाय होता है और उस पर हम 10-50 लाख रुपए लगा चुके होते हैं और हमें उसका फल नहीं मिल रहा होता। उसका कारण क्या है? गलत समय में किया, गलत क्वांटिटी में किया, गलत व्यक्तियों को दिया। अब चंद्रमा का दान किसको देना है, किसको नहीं देना, यही लोगों को नहीं पता। बुध का दान किसको देना है? 90% लोग सोचते हैं कि बुध के दान में सिर्फ गौ माता के लिए और कन्याओं की सेवा की जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बुध का दान अपनी सगी बहनों, अपनी सगी बुआ, अपनी सगी मामी, अपनी सगी चाची, इनको किया जाता है। वो दान नहीं होता, उनको गिफ्ट्स देने होते हैं, उनको खुश करना होता है। ये बुध का एक्चुअल में जो रिजल्ट लेने के लिए सबसे जरूरी उपाय होता है। अब बाद में कन्याएं आती हैं। पहले आपके जो जीवन में जो कन्याएं हैं, आपके जीवन में जो स्त्री धन है, उसको आपके जीवन में जो आपके बहन भाई हैं, बहन है, आपकी बुआ है, मामी, चाची, नानी, ताई, जो जो महिलाएं आपके जीवन में संबंधित रखती हैं, उनको आपको दुखी नहीं करना। बुद्ध का पहला सिद्धांत तो इतना सा है। और ये करने के लिए आपको पूरा जीवन छोटी छोटी बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। अगर आप वो तरीके से करोगे और सही समय में करोगे। अब आप संकटा के समय में कर रहे हो और मान लो आपकी कुंडली में बुध खराब चल रहा है और आप और उसके दान कर रहे हो, तो और नेगेटिव फल चला जाएगा। और कहीं से बुध को उच्च करने की संभावना थी, उस ग्रह को आपने दबा दिया कोई दूसरा अन्य उपाय करके। तो ये गलतियां होती हैं जब पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन नहीं किए, बिना किए हम कोई भी ग्रह का उपाय करके उसको दूसरे भाव में स्थापित कर देते हैं। अब किसी ने मेरे से क्वेश्चन किया कि भैया लाल किताब को फॉलो करना चाहिए या वैदिक को फॉलो करना चाहिए। अब ये देखो, बिल्कुल जमीन और आसमान वाली बात है, बिल्कुल उल्टा है। अगर आप लाल किताब को फॉलो कर रहे हो, उपाय तो आप लाल किताब के किसी ज्योतिष से सुन लिया, यूट्यूब वीडियो देख के, लाल किताब के वो विशेषज्ञ है, उसने आपको लाल किताब की चीजें दान करवानी शुरू कर दी और पता चला कि वैदिक के हिसाब से पूरी जिंदगी को आपने तहस नहस कर लिया। जो ग्रह आपको सबसे ज्यादा लाभ दे रहा था, आपने उसकी भी कमर तोड़ के रख दी, उससे जो मिलना था उसके लिए दरवाजा आपने बंद करके रख दिया। इसलिए लाल किताब का उपाय करके। अब लाल किताब को अगर आप फॉलो करते हो तो फिर लाल किताब का फॉलो करना इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है, मैं समझता हूँ। कोई भी व्यक्ति लाल किताब को मेरे हिसाब से फॉलो कर ही नहीं पाया होगा आज तक। आप में से जितने भी लोगों ने, मैं खुद नहीं कर पाया, लाल किताब का कोई भी उपाय फॉलो नहीं कर पाया। ज्यादातर उपाय 43 दिन तक होते हैं। कोई भी व्यक्ति 43 दिन तक लगातार नहर पर नहीं जा सकता, लगातार उसी एक समय में जाकर के सामान नहीं प्रवाहित कर सकता। फिर वो कौन से समय में कर रहा है, लाल किताब वाले कोई भी पंडित नहीं बताता। किस समय में उसका कौन सा उपाय करना है, पूरी डिटेल्ड जानकारी नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण आप अपनी वैदिक को भी डिस्ट्रॉय कर लेते हो। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो हमारे सनातन धर्म की है, वो इतनी जबरदस्त तरीके से उसमें एक एक चीज इतनी सटीक तरीके से दी हुई है कि कोई गलती है ही नहीं। पूरा प्रेडिक्शन एकदम 99.9% सटीक जाएगा वैदिक वाले का। और लाल किताब में 40% तुक्का है, मैं आपको बता रहा हूँ। 40% तुक्का है, जो 70-80% लोगों के ऊपर एक ही बातें लागू होती है, वो उनको चिपकाई जाती है। अगर मान लो कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, लाल किताब से अगर हम देखें, अगर आपका बृहस्पति खाना नंबर 2 में नीच की राशि में बैठा है, तो आप लाल किताब के हिसाब से तो बहुत अरबोपति होने चाहिए। मगर वैदिक के हिसाब से वही बृहस्पति आपको बहुत तकलीफें भी देता है। अगर नीच राशि में बैठा है, अगर उस पर शनि वगैरह की दृष्टि हो या मंगल की दृष्टि हो और मंगल भी खराब बैठा हो या राहु की दृष्टि हो, तो वही बृहस्पति आपको धन भाव में बैठ करके भी पूरा फल नहीं देता। तो क्यों? ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहती है। परंतु लाल किताब के हिसाब से बृहस्पति अगर द्वितीय भाव में बैठा है तो बहुत अच्छा है, उसको कोई कुछ भी छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। और वैदिक के हिसाब से यही आपको स्वास्थ्य में सबसे बड़ी प्रॉब्लम करके देगा। बिना मतलब के आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में चले जाएंगे जहां से बीमार होकर के आ जाएंगे। तो आपको ये चीजें समझनी है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, परंतु सबसे ऊपर की जो मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, उपायों के साथ साथ, उपाय तो बेसिक जमीन है, अगर जमीन ही नहीं होगी तो उसके ऊपर आप मकान खड़ा कर ही नहीं सकते। कुंडली पहले दिखाएं साधना शुरू करने से पहले। एक सिद्धि महादशा आती है इंसान के जीवन के अंदर, जो 2 या 3 साल की आई थिंक होती है,
और उस समय में व्यक्ति को जो साधना में सिद्धि प्राप्त होने के योग होते हैं, उसी समय में हर किसी को वो प्राप्त होती है। कोई भी साधना आपको करनी है, अब संकटा के समय में साधना करोगे, कुछ प्राप्त नहीं होता उसके अंदर, खोपड़ी खराब होती रहती है, नुकसान पे नुकसान होते रहते हैं, साधना भी नुकसान का कारक बनती है उस समय में। सारी चीजों को समझोगे तो केवल घूम फिर के मेरी जिंदगी का जो रिजल्ट निकल के आता है वो श्री विद्या है। श्री विद्या इस ब्रह्मांड की एकमात्र साधना है जो इस ब्रह्मांड से बाहर कहीं की है। मैं नहीं समझता कि इस संसार की वो शक्ति है, वो परमात्मा की ही शक्ति है, वो भगवान शिव की ही, उन्होंने स्वयं ही किसी को दी होगी सबसे पहले, जो मेरा उस शक्ति को लेकर के मेरे अनुभव है। अभी रिसेंट मैंने ऋषिकेश में अपने 2 साधकों को बहुत 8-9 दिन मैंने उनको बहुत अच्छे से ध्यान करवाया। उनके जो अनुभव थे, मैं सुन करके मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ रहे थे, क्योंकि एक व्यक्ति जिनको कभी कोई अनुभव नहीं हो रहे थे, तो उनके भीतर जब पॉजिटिविटी देखी कि 8 दिन हम एक कमरे से बाहर नहीं निकले, और उनको ऐसे मन कर रहा था कि गुरुजी अभी 20 दिन हम और यहीं बैठे रहे तो कितना अच्छा चल रहा है। तो जो 8 दिन अगर मैं आपको एक कमरे में बिठा दूं तो आप पागल हो जाओगे। और ध्यान का जो आनंद है वो हमें कहीं जाने नहीं देता। वो कहता है हम जहाँ हैं हम परफेक्टली बहुत हैप्पी, क्योंकि अंदर से भीतर से सच्चिदानंद प्रकट होता है। जो ईश्वर की कृपा है वो भीतर से जब प्रकट होती है तभी हम उस चीज को समझ पाते हैं। और कोई भी उल्टे से उल्टा, विपरीत से विपरीत योग क्यों ना हो, श्री विद्या की जो पावर है वो उसको बदल डालने के लिए सक्षम है। परंतु अगर मान लो कि कोई योग, कोई ऐसी जो ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा है जो हम पर प्रभाव डाल रही है, तो वाई नॉट हम उसको भी हटा दें, हम उसके लिए भी कोई ना कोई कर्म कर दें जिसकी वजह से वो हमें तकलीफ देना बंद कर दे। तो फिर लाइफ जो है वो एकदम स्मूथ चलने लगती है। और अगर आप उपाय नहीं भी करोगे तो भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ेगा, मगर फिर भी जो चीज साधना करने में जो 2 साल में मिल जाना है, अगर वो 25 साल लग जाए तो उसका क्या लाभ है। तो जो चीज 2 साल में कंप्लीट हो सकती है तो उसको 25 साल वेस्ट करने का कोई फायदा हमारे को नहीं है। तो इसलिए मैं 100% जो है अपने कर्म में बिलीव करता हूँ। जो जो चीजें कामयाब होने के लिए, जीवन में सुखी रहने के लिए, खुश रहने के लिए इम्पोर्टेंट है, मैंने अपने जीवन में हर वो चीज की है। और मैं अपने साधकों को यही सलाह देता हूँ कि यहाँ पर भी कोई माइनस पॉइंट दिखे उसको पहले ही काट डालो, उसको हटा दो वहां से, फिर जो लाइफ चलेगी वो बहुत अच्छी से चलेगी। और मेरे जीवन में भी ऐसे समय आते हैं, संकटा की दशा इंसान के जीवन में 2-2 बार आ जाती है, कई बार 2 बार भी आती है, और कहीं ऐसे कईयों का दुर्भाग्य होता है उनके जीवन में 3 बार भी आ जाती है, बचपन से किसी की लगी होती है। अब मेरे अपने बेटे की इस समय संकटा की दशा चल रही है, उसके 4 साल का समय उसका ऐसे आ गया उसके जीवन में, जो हर थोड़े दिन बाद उसको कभी जुकाम हो जाता है, कभी फीवर हो जाता है, कभी कफ हो जाती है, कभी छाती जाम हो जाती है। 1 साल के बच्चे को हम जब से वो पैदा हुआ हीलिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद भी कभी हम उसके उपाय नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी बहुत छोटा है। 5-6 साल से पहले बच्चे के उपाय करना असंभव होता है। अब उसको स्टोन्स पहना सकते हैं, रुद्राक्ष पहना सकते हैं, जहां जहां से हम उसकी रक्षा कर सकते हैं नकारात्मक एनर्जी से, वही हम उसकी कर सकते हैं। ये चीजें मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर के बच्चे भी बीमार होते हैं, इस बात को समझना। क्योंकि अपने आप को जो बहुत बड़े ज्ञानी बोलते हैं ना, वो ही इन चीजों को जानते हैं। एक सपेरे के बेटे को अगर सांप काट ले तो उसका जहर नहीं उतार सकता, क्योंकि वो जानता है कि अभी क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी जो विद्या है उसका बच्चा भी जानता है, क्योंकि वो सारा खेल आपके दिमाग का है। ये जो उपाय है इसमें 90% शक्ति आपके दिमाग की होती है, मगर वो इतनी ज्यादा होती है कि बड़े बड़े उपाय करके भी आपके विचार चेंज नहीं होते। आप जितना अपने विचारों को बदलने की कोशिश करते हो, वो उतना जोर से आपके ऊपर अटैक करते हैं, और उतनी तेजी से ही वो ऊर्जा को रेडिएट करके वो घटना आपके जीवन में लेकर के आते हैं। और हम लोग तो जागृत है भगवान की कृपा से, हमारी ऊर्जा तो अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो सामने वाला उसका क्या होगा भगवान ही जानता है, और हम किसी के लिए सकारात्मक सोच रहे हैं तो वो भी भगवान जानता है, उसका भला होना ही होना है। तो हमें जो लोग साधक हैं उनको अपनी ऊर्जाओं को वश में रखना बहुत जरूरी होता है, ना सिर्फ अपने लिए, दूसरों के लिए भी। इसलिए मैं कहता हूं जो भी ग्रह हैं आपके जीवन में, जो भी योग आपकी कुंडली में खराब बने हुए हैं, उनको शांत करने के लिए जो भी उनका विधि विधान है उसको जल्द से जल्द कर लें, जिससे कि आपकी साधना ना आपके जीवन में खराब फल दे, ना दूसरे व्यक्ति के जीवन में खराब फल दे। ठीक है, तो संकटा के समय में हमेशा याद रखें, श्री विद्या भगवान शिव सबसे बड़ी शक्ति है, और
कोई चीज जो है इसमें काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।